Hi guys, welcome to my channel Humanities and Commerce, and we are starting with the new topic today, Street Vendors Act 2014. स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 ये हमें बताता है पूरा का पूरा वेंडर्स के ऊपर हमारी सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। ये बड़ी शुद्ध हिंदी हो गई जी, इतनी शुद्ध तो हम नहीं बोल सकते हैं, पर यह है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इनके लिए बहुत काम करा है। वो चाहते हैं कि हम हर बंदा कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए। अगर आपको मेक इन इंडिया प्लान को सक्सेसफुल करना है तो आप देख सकते हैं कि हमारे लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन इकोनॉमिक्स बुक क्लास 12, अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर हम 2011-12 या 14 की डेटा की बात करें तो बहुत ही कम थे। But after this particular Street Vendors Act 2014, according to the new data, street vendors की वजह से self employment तो बहुत जनरेट हुआ है। और nowadays people are managing two things at one time. हस्बैंड क्या कर रहे हैं, हस्बैंड सुबह जॉब पे जा रहे हैं, वाइफ पीछे से सामान कर रही हैं, बना रही हैं, और शाम को हस्बैंड जो है और वाइफ मिलकर ये दोनों के दोनों ये सामान जो दिन में बनाते हैं वो बेच रहे हैं। ये आपके सामने एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है जो ये राइट हैंड साइड पे है, पिज्जा। कुल्हड़ पिज्जा का कंसेप्ट ये दोनों ही लेकर आए थे, और ये कुल्हड़ पिज्जा बहुत ही फेमस हुआ ऑल ओवर चंडीगढ़। ये इनकी बहुत ही अच्छी चीजें रही। दे वर इन अ वेरी गुड थिंग, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। नाउ आई हैव हर्ड दैट दे आर सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, बट दे हैव डन अ ट्रिमेंडस जॉब टू गिव दिस कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स कि कैसे हम चीजों को बना सकते हैं। हमारे लिए एक और चीज आई है आजकल, वड़ा पाव दीदी, एमबीए चाय वाला, they are doing a perfect job. They have started as a street vendor. It seems that कुछ लोगों को लगा स्ट्रीट वेंडर्स क्या ये होगा, सही होगा, नहीं होगा, बट द थिंग फ्रॉम इंक्रोचर्स टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है हमारे लिए बहुत ही तगड़ा बन चुका। अगर हम इसकी बात करते हैं, व्हाई डू वी नीड टू नो अबाउट द स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, तो ये मेरे पास आते हैं, ये सामने देखिए वड़ा पाव दीदी। Street vendor is a person who offers goods for sale to the public at large without having a permanent build-up. इनको शॉप्स नहीं मिलती, पर इनको एक जगह मिल रही है जहां पर ये अपना सामान बेच रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर स्टेशनरी भी हो सकती है, स्टेशनरी वो स्टेशनरी प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं खड़े हो कई जगह पे स्टेशनरी। दे ऑक्यूपाई स्पेस ऑन द पेवमेंट्स, ये एमसीडीज के जो हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं उनके थ्रू, बीएमसी के पूछकर, बॉम्बे में बीएमसी होता है, दिल्ली में एमसीडी होता है, हर जगह पे अपनी अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, चंडीगढ़ की अलग है, पंजाब की अलग है। दे ऑक्यूपाई द पब्लिक और प्राइवेट स्पेसेस एंड दे में भी मोबाइल मोबाइल इन द सेंस कि आज यहाँ पे लगाए कल किसी और बाजार में लगाएंगे। ये अपने कार्ट्स को, बास्केट्स को, सबको अपने साथ लेकर चलते हैं। इनमें अब आजकल तो बहुत ज्यादा वॉफल्स भी बेचे जा रहे हैं, मैं जैसे देख पा रहा हूँ आजकल लोगों को वॉफल्स का भी बहुत बढ़िया काम। देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स इन द सिटीज, इनकी वजह से रश भी होता है, नो डाउट, बट दिस इज द न्यू कंसेप्ट क्योंकि कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करता है, और एज अ कस्टमर हमें बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एशिया को देखें, लैटिन अमेरिका को देखें, अफ्रीका को देखें, तो 49.48 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। उत्तर प्रदेश के पास तो हमारे सबसे ज्यादा है। Delhi has only 72,457 street vendors. Delhi is already so crowded that may be the reason why इतने ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई नहीं हुआ। बट अभी तक जो सा स्टेट है जहां पर आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला है वो सिक्किम। सिक्किम में इसके ऊपर अब बात चल रही है, धीरे धीरे करके हम इसको प्रोविजंस को दे रहे हैं। सिक्किम के बारे में आप जानते हैं, इट वाज अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। 1976 के बाद ये इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है, और अकॉर्डिंग टू हमारे आर्टिकल नंबर 1 हम लोग किसी और का पार्टिकल जो हमारे जो दूसरे स्टेट्स हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। मैं आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि एज अ लॉ स्टूडेंट हमें यही पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जी के क्लैट के अकॉर्डिंग पढ़ रहा है तो हमें लॉज के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19(1) जी, यानी जी इज एन इंसर्शन amendment which has been made. We can person can practice any profession or to carry on any occupation, trade or business, but that business must be legal. ये नहीं कि आप वैसा कुछ काम करें जो सरकार नहीं करती। आप ये नहीं कि स्ट्रीट पे आप वो चला रहे हैं, कैसीनोस चला रहे हैं। कुछ स्टेट है जहाँ पे लॉटरी का सिस्टम है, कुछ स्टेट्स में लीगल माना जाता है।
Article 14 states that state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of law. यहाँ पर यही बोला जाता है सब अपना काम कर सकते हैं, सब अपनी सबको इक्वालिटी है, कोई भी काम करे, कोई छोटा बड़ा काम नहीं माना जाए। सोशल जस्टिस में भी इंडिया सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, वो अपने साथ अपने सिटीजन्स को सिक्योर करने के लिए करता है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करता है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, और ये चाहता है कि लोग अपने इक्वालिटी स्टेटस और अपॉर्चुनिटी को लेकर चले। दैट इज द रीजन व्हाई इट्स अ गुड अर्निंग नाउअडेज। मोमोज की शॉप्स खुल रही हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। हमारे पास कुछ प्रोविजंस फंडामेंटल राइट्स को हटाकर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दिस इज डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट्स। आर्टिकल 38(1) डायरेक्ट करता है स्टेट्स को टू प्रमोट द वेलफेयर बाय सिक्योरिंग द सोशल ऑर्डर, जहाँ पे जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ हम मिलकर काम करते हैं, और ये हमारे इंटीग्रल पार्ट है हमारे सोशलिस्ट सोसाइटी होने का। आर्टिकल 38(2) यानी हमारा जो सेकंड पार्ट है, वो कहता है कि इनइक्वालिटीज को खत्म करना है, स्टेटस को ठीक करना है, फैसिलिटीज को इक्वालिटी में लेकर आना है और अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ानी है। आर्टिकल 39A आपके स्टेट्स को फॉर्मुलेट करता है टू इंश्योर दैट मेन और हो या women, they should have the equality and they have the right to means an educated one, and they have the right to means of livelihood। सबको अपना अपना हक है काम करने का। इसीलिए तो आप देख रहे हो कितने सारे लोग कॉर्पोरेट जॉब्स को छोड़कर आजकल ये सब काम शुरू कर रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट टू बी कि शर्म करना, दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी अ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर आल्सो टैक्स पेयर्स। आर्टिकल 41 ये कहता है कि वी हैव अ राइट टू वर्क विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी। जितना स्टेट्स आपको दे सकती है वो आपको जगह देगी और आपको आगे बढ़ने का मौका भी देगी। अब स्ट्रीट वेंडर्स का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि एकदम से क्या हुआ है? क्योंकि देखिए कोविड के बाद चीजें बदल गई हैं, बहुत लोगों को जॉब्स के लिए प्रॉब्लम हुआ, तो दैट इज द रीजन व्हाई रूरल एरियाज में लोगों को अपने काम से निकलने के लिए, कुछ बेटर एग्जिस्टेंस में सिटीज में लाने के लिए जॉब्स अब इतनी रही नहीं, कि अब सब कुछ धीरे धीरे करके सिस्टम भी ऑटोमेटेड होते जा रहे हैं और एम्प्लॉयज की भी अब इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, और लोगों को अब शायद इतनी लग्जरी की भी आदत नहीं है, एंड मोर ओवर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो इंक्रीज, कि लोगों की इतनी कमाइयां भी नहीं। इसी वजह से हमारे पास एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में काम हुआ है। These migrants do not possess the skills or the education. They better pay and they secure employment in the formal sector. They have to settle for the work in the informal one. अब कुछ पॉपुलेशन हमारे पास दूसरी भी है, who are forced to join the informal sector। तो लेट मी बी वेरी क्लियर, हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो देखी जाती हैं वो इनफॉर्मल में ही है। फॉर्मल में तो सिर्फ मियाकर 10 या 12% ही चीजें हैं, 10 to 12% इज देयर, बट इफ यू टॉक अबाउट 60-70% दे आर वर्किंग अंडर इनफॉर्मल सेक्टर। These are the workers who are employed in the formal sector। ये जो वर्कर्स हैं ये कहीं ना कहीं फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। दे हैव लॉस्ट देयर जॉब बिकॉज ऑफ क्लोजर्स, डाउनसाइजिंग, मर्जर्स, और ये इसी वजह से अब उनको ये सारी चीजों को सरवाइव करने पे आना पड़ रहा है और अपने आप को चीजें करनी पड़ रही है। So poverty is one of the reasons, gainful employment is the reason। They don't have that education or skills कि वो आगे बढ़ सकें। अब आप देखिए ना, एआई आने के बाद कितने लोगों को शायद एआई आता ही नहीं है। अगर आपको एआई नहीं पता है, आपको एआई का यूज नहीं पता है, शायद एज अ टीचर मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि अगर इफ आई डोंट नो हाउ टू यूज एआई, तो देन इट विल बी अ बिग मिस। नेक्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द स्ट्रीट वेंडर्स? स्ट्रीट वेंडर्स को बनाना कोई, आपको लगता है कि बिजनेस कोई आसान काम है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है भाई। मास्टर प्लान प्रिपेयर फॉर अ सिटीज इतनी जगह नहीं देती। अगर मैं तो दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली के बारे में ही बात कर पाऊंगा ज्यादा, बट आप तो खुद देखोगे कि चीजें इतनी ज्यादा हो गई हैं, कितना ओवर क्राउडेड हो गया इसके चक्कर में, कि बस किसी भी तरीके से हम इंडियन ट्रेडिशंस को भूलकर लगे पड़े हैं सबके सब अपनी मार्केट करने में चीजों को, और उसकी वजह से कुछ चीजों को हम ऐसा भी खिला रहे हैं जो कहीं ना कहीं सर्टिफाइड नहीं है, कोई सही चीजें नहीं है। वेंडर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और चीज हो रही है, उनको पुलिस थाने में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कभी कभी एमसीडी इनके रेडिया उठा के ले जाती हैं, रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी अथॉरिटीज का डील करना पड़ता है, और आपको कम करना आसान नहीं है। द सिस्टम इज अ लिटिल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कभी भी कोई पैसे मांगने आ जाता है, कभी कोई बोलता है मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ, मैं उस डिपार्टमेंट से हूँ, एंड दीज पीपल आर व्हाट, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। अभी अगर मैं देखा जाए तो आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन इन माय वीडियोस, बट कहीं ना कहीं अभी आपने देखा है कि कैसे एकदम से कोई पॉपुलर हो गए। जैसे हमारे एक दो अंकल आंटी थे, एक उन्होंने यूट्यूब चैनल करा, तो कैसे एकदम से उनके अंदर थोड़ी सी वो आ जाती है अकड़। आपने देखा एकदम से कैसे वड़ा पाव दीदी, शी हैज स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चीजें सही नहीं।
ठीक है, तो कैसे एकदम से वो शी स्टार्टेड फाइटिंग विद पुलिस। पुलिस ने अभी रिमार्क भी करा कि वी हैव नॉट अरेस्टेड हर, बट द थिंग इज शी वाज नॉट लिसनिंग टू अस। बट यू हैव टू डील विद द अथॉरिटीज, दिस इज द प्रॉब्लम, बट देयर इज अ एक्सप्लॉइटेशन, देयर इज एन एक्सटॉर्शन व्हिच दे हैव टू फेस। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है, देखा जाए तो अथॉरिटी ने इनको दिया है, जगह करने का काम दिया, बट देन एक एक अथॉरिटी ने अगर आपको अथॉरिटी ने काम करने को दिया है, तो दूसरी अथॉरिटी आपसे चीजें भी ले रही है। सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहीं ना कहीं एक न्यूसेंस की तरह काम कर रहे हैं, पॉलिसीज की तरह काम कर रहे हैं, जो रिमूव करता है, हरास करता है। हमारे पास एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंट इविक्शन का, which is carried out by the district or the municipal administration. They fear the sight of eviction team. और यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रंगदारी टैक्स और हफ्ता जो है वो, कभी कोई बंदा आ जाता है कि अरे यहाँ पे काम करना है तो हफ्ता देना पड़ेगा। एंड इफ यू वांट टू डू ट्रेड, यू हैव टू डू। कभी आपसे पॉलिथीन वाले आ जाते हैं, वो तो बिल्कुल ऑफ कोर्स बैन ही है, पॉलिथीन तो आप गलत ही कर रहे हैं अगर आप यूज कर रहे हैं। बट एक पर्टिकुलर टाइप का पॉलिथीन अगर आप यूज करने के बावजूद भी, जो सरकार ने अलाउ करा है, उसके बावजूद भी कोई आपके पास आ जाता है इस तरीके से, तो इट्स अ प्रॉब्लम। कभी कभी देखा जाए तो एक प्रॉब्लम्स ये भी है कि हाइजीन का एक फैक्टर बहुत बड़ा होता है यहाँ पर। गवर्नमेंट का इनका इनिशिएटिव जो शुरू करा गया था उसका नाम है स्वनिधि स्कीम। स्वनिधि स्कीम वाज लॉन्च टू बेनिफिट ओवर 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, जो कहीं ना कहीं आपके सराउंड करती है पेरी अर्बन और रूरल एरियाज में। ये प्रमोट करती हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस थ्रू कैशबैक इंसेंटिव्स, जो 1200 रुपए प्रति साल के उसमें मिलते हैं आपको। तो वो यही चाहते हैं स्वनिधि में। और आप देखिए ना, कितने सारे कंपनीज हैं जो फिनटेक हैं, फोन पे हो गए, पेटीएम हो गए, भीम यूपीआई हो गए, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन दिस कि स्वनिधि स्कीम में, ताकि दे कैन गेट द कैशबैक। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड कर रही है अक्रॉस द कंट्री। इनको बस यही है कि एक स्ट्रगल जो मैक्रो लेवल में चेंजेस है वो साथ में लेकर चल पड़े, ताकि वो लोग भी चेक कर सके, चेक एंड बैलेंस भी बना रहे, कि कोई ऐसी चीज ना करें स्ट्रीट वेंडर्स जिससे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो, और कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉब्लम में चीजें आए। लास्ट में मेरे पास आते हैं स्ट्रीट लेवल्स एक्ट, जो बनाई गई है प्रॉपर तरीके से, जो एक्ट आई है। इट वॉज इनेक्टेड टू रेगुलेट द स्ट्रीट वेंडर्स इन पब्लिक एरियाज। ये जो एक्ट है ये डिफाइन करती है स्ट्रीट वेंडर्स को, जो अपनी वेंडिंग ऑफ आर्टिकल्स पे काम करेंगे, दे सर्विस करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं टेम्परेरी बिल्टअप स्ट्रक्चर में ये लोग काम कर रहे हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस टू प्लेसेस। और ये जो एक्ट है ये आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब आपके सामने देखिए ना, कितने सारे के सारे सरोज नगर में ये रश वगैरह भी हो गया, चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में हो गई हैं। ये सारी चीजों का ध्यान रखना इनके लिए हो गया है। इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी सारी स्कीम्स आ गई हैं, गैप्स बहुत है, इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। अब आप देखिए ना, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो एकदम से अमीर हो गए हैं, तो सब लोगों का अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर इनके पास क्या है, फॉर्मल स्ट्रक्चर की तरह इनके पास चीजें नहीं है। अब आप देखिए ना, ये जो भैया है हमारे दूध वाले भैया, ये जो चाय वाले भैया, ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जस्ट ही स्टार्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। इनको मेटर्निटी अलाउंसेस की कमी है, एक्सीडेंट रिलीफ का प्रॉब्लम है। And अभी मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो ही देख रहा था बच्चों, तो थिंग्स वर नॉट दैट ग्रेट इसमें, कि एकदम से स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर पूरी गाड़ी चढ़ा दी है, पर्सन डाइड ओवर देयर, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इंश्योरेंस के बारे में हमारी इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। इसीलिए सरकार को इनको कंपनसेशन या एजुकेशन सपोर्ट देना चाहिए, ताकि वो अपनी स्किल्स पे काम कर सके। State should be asked to ensure that state vendors are not harassed by the authorities, and they should also know the particular law. That is the reason why the Street Vendors Act came into being, and because of this, you can see that there is a rise in the numbers of street vendors since last one and a half years. ठीक है, बाकी मेरी वीडियो से यही है, और अभी मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूँ। सो देर इज अ स्टेटमेंट विच वी नीड टू हैव, कि आप उसमें से मेरे को आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि आंसर क्या होना चाहिए। आपके पास कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स है, और आप में बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है। पहला है, द बिल एम्स टू प्रोवाइड लाइवलीहुड राइट्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स एज वेल एज रेगुलेट द स्ट्रीट वेंडिंग थ्रू डिमार्केशन ऑफ वेंडिंग जोन्स, कंडीशंस फॉर एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्ट्रीट वेंडिंग। पहली चीज तो ये। दूसरा, any person intended to undertake the street vending needs to register with the authorities. He then apply for certificate that will be issued. स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फ्रेम करती है स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, और जो लोकल अथॉरिटी है दे फ्रेम अ स्ट्रीट वेंडिंग प्लान वंस एवरी 6 years.
आपको मेरे को ये बताना है कि इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। आपके लिए थैंक यू, और प्लीज मैं आपके क्वेश्चन में आंसर्स का इंतजार करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।